हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में आपको टॉप 25 डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोल पाएं तो डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। आज की क्लास में आपको 25 प्लस सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे हिंदी में जो वाक्य है, अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो कैसे बोलेंगे? किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। आई एम श्योर यू विल गेट द जॉब। आई एम श्योर यू विल गेट द जॉब। मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। आई एम श्योर यू विल गेट द जॉब। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें डू यू रियली वॉन्ट टू गो। डू यू रियली वॉन्ट टू गो। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? डू यू रियली वॉन्ट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू। आई एम गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। नो वन विल बी स्पेयर्ड। या आप कहना चाहते हो कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा तो आप कहें नो वन विल बी स्पेयर्ड। ठीक है, तो स्पेयर्ड का मतलब होता है बख्शना। ठीक है, कोई भी नहीं बचेगा या कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू। डू यू रियली वॉन्ट टू गो। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 6 पे। अगर आपको कहना है किसी से मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो आप ये चीज़ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल कहें आई डोंट रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर। मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको कहना है इंग्लिश में कि मेरी छोटी बहन कैसी है, आप अपनी छोटी बहन से अगर उसका हाल चाल लेना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं मेरी छोटी बहन कैसी है, तो आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे? आप कहें हाउस माई लिटिल सिस्टर। हाउस माई लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। Perhaps that's why you are angry with me. Perhaps that's why you are angry with me. मुझे याद नहीं है। I don't remember. मेरी छोटी बहन कैसी है? How's my little sister? How's my little sister? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 9 पे। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। डोंट थिंक दैट आई विल लीव यू अलोन। ओके, डोंट थिंक दैट आई विल लीव यू अलोन। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना है किसी से ये सिर्फ एक मोच है, ये सिर्फ एक मोच है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें इट्स ओनली अ स्प्रेन। इट्स ओनली अ स्प्रेन। तो स्प्रेन का मतलब मोच होता है। ओके, ये सिर्फ एक मोच है, तो इट्स ओनली अ स्प्रेन। तो ये क्या है? देन व्हाट्स दिस। देन व्हाट्स दिस। तो ये क्या है? देन व्हाट्स दिस। ये सिर्फ एक मोच है, इट्स ओनली अ स्प्रेन। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। डोंट थिंक दैट आई विल लीव यू अलोन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंटेंस नंबर 12 के साथ। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो आप कैसे इसे बोलेंगे? ये चीज़ इंग्लिश में कहना हो कोई नहीं है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो वन एल्स। देयर इज़ नो वन एल्स। कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन एल्स। मेरे दोस्त भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मेरे दोस्त भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। इवन माई फ्रेंड्स डजंट टॉक टू मी लाइक दिस।
इवन माई फ्रेंड्स डजंट टॉक टू मी लाइक दिस, मेरे दोस्त भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, अगर आपको कहना हो किसी से मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अगर आपको किसी से सवाल करना है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, अगर आपको इंग्लिश में कहना है किसी से तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों चुप रहा, तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों चुप रहा, यू नो वाई आई केप्ट क्वाइट दैट डे, यू नो वाई आई केप्ट क्वाइट दैट डे, तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों चुप रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, अगर आपको कहना है इंग्लिश में भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गए, भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गए, थैंक गॉड आई फाउंड यू, थैंक गॉड यानी कि भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड आई फाउंड यू, तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों चुप रहा, यू नो वाई आई केप्ट क्वाइट दैट डे, यू नो वाई आई केप्ट क्वाइट दैट डे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 17 पे। अगर आपको कहना है किसी से वो इसकी तुलना में कुछ नहीं है, वो इसकी तुलना में कुछ नहीं है, they are nothing compared to it, they are nothing compared to it, they are nothing compared to it. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18, माफ़ कीजिए ये गलत नंबर है। कभी कभी जब हमारे पास रॉन्ग नंबर आ जाता है तो मैं ऐसे बोलते हैं ना, माफ़ कीजिए ये रॉन्ग नंबर है, आई एम सॉरी दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर, आई एम सॉरी दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19, अगर आपको कहना है किसी से मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू लिसन टू योर रबिश, टू योर रबिश, आई हैव नो टाइम टू लिसन टू योर रबिश। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 20 पे। ओके चलें, अगर आपको कहना हो किसी से इंग्लिश में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नो वन शुड नो, नो वन शुड नो अबाउट दिस, नो वन शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, वी विल नेवर फॉरगेट ऑल दैट यू हैव डन फॉर अस, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, वी विल नेवर फॉरगेट ऑल दैट यू हैव डन फॉर अस। ओके चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 22 के साथ। अगर आपको कहना है किसी से मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना नाराज़ होगी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना नाराज़ होगी, आई डिडेंट नो दैट यू विल बी सो एंग्री विद मी, आई डिडेंट नो यू विल बी सो एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 23, अगर आपको कहना है किसी से अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, नाउ आई विल थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ, नाउ आई विल थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ, आई विल थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ। ओके चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 24 के साथ। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि नहीं इसने मुझे ये लाने के लिए कहा था, नहीं इसने मुझे ये लाने के लिए कहा था, नो ही टोल्ड मी टू ब्रिंग इट, नो ही टोल्ड मी टू ब्रिंग इट, नहीं इसने मुझे ये लाने के लिए कहा था, नो ही टोल्ड मी टू ब्रिंग इट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 25, अगर आपको कहना है किसी से ठीक है मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, ठीक है मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, ऑलराइट गिव मी सम टाइम टू थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक। ओके तो आज की क्लास में बस इतने ही सेंटेंस। आई होप आपको आज की क्लास से हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश को सीखना चाहता हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।